खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है झंडू मीर। ये झंडू मीर जोनी हरियाणा के एक अपने समय के बहुत बड़े प्रसिद्ध सांगी थे। उनका जन्म सन 1895 के अंदर गांव देरा के अंदर हुआ था। ये देरा एक जाटों का गांव है और समालखा के पास है, डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर है। सन 1947 के अंदर इसका जिला करनाल था। हरियाणा के अंदर बड़े प्रसिद्ध सांगी हुए हैं। झंडू मीर जोनी वो भी अपने समय के एक प्रसिद्ध सांगी थे। सन 1917-18 के अंदर उन्होंने सांग करना शुरू कर दिया और सन 1920 में ही 25 वर्ष की उम्र के अंदर वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके गांव को जो नहीं झंडू मीर वाला देरा कहने लगे और ये लोग 1950 तक झंडू मीर वाला देरा कहते रहे इसको। जबकि मीर साहब 1947 के अंदर पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि भारत के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पार्टीशन ऑफ इंडिया और पार्टीशन ऑफ पंजाब। इसके अंदर हमारे पंजाब के हरियाणा के मुसलमानों को, जो कि उस समय मुसलमानों की आबादी हरियाणा में 28% के करीब थी, उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, जिसमें डूम जाती थी, जिसको अरबी में मिरासी कहते हैं और ये लिखने में मीर भी लिखते हैं। मिरासी थे जो कि 100% जो नहीं वो मुसलमान जाति थी और उनमें से अधिकतर जो नहीं पाकिस्तान चले गए, कुछ यहाँ भी रह भी गए। तेली जाति थी, वो भी जो नहीं मुसलमान थे, सभी तेली जाति के लोग। मैंने तो कोई हिंदू तेली देखा नहीं। इसी प्रकार राजपूतों से कन्वर्ट होने वाले रांगड़ थे, उनको भी पाकिस्तान जाना पड़ा और मीर साहब को भी 1947 के अंदर पाकिस्तान जाना पड़ा। इसको धर्म का नाम लिया गया, लेकिन वास्तव में जिन्ना साहब को कुर्सी चाहिए थी। पंजाब के 21 लाख लोग मारे गए, 1 लाख से ज़्यादा औरतों का बलात्कार हुआ, ऐसा अंग्रेज राइटर टाल बोट लिखता है। ये मीर जाति जो हरियाणा की एक जाति थी जिसका काम गाना और बजाना था। डेंजली बिटसन अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मिरासी शब्द अरबी का है और डूम शब्द हरियाणवी का है। हरियाणा के अंदर 4 जातियाँ ऐसी थी जो केवल लेने का काम करती थी, न कि देने का। जैसे मस्जिद का मुल्ला और मिरासी, गांव का मिरासी, ये केवल लेते हैं, देते नहीं। इसी प्रकार मंदिर का बामन और गांव का बहाट, वो भी लेते हैं, देते नहीं। बांट राजपूतों की वंशावली लिखते थे और जोगी जोनी वो, और ये जो मिरासी थे वो भी, इनकी भी जजमानी होती थी। कई गांव का जोनी वो मिरासी होते थे। इसी प्रकार 84 गांव में से निकले हुए 7 गांव के की जजमानी झंडू मीर और के पास थी। उसके पिताजी भी बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे, वो हारमोनियम बजाया करते थे और जोनी झंडू मीर भी जोनी वो गायक भी थे, राइटर भी थे और म्यूजिशियन भी थे। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, 1947 से पहले जो नहीं वो जितने भी संघों के अंदर साजंदे होते थे वो जो नहीं अधिकतर मुसलमान थे, उनमें 90% से ज़्यादा, और अधिकतर जो नहीं वो उनमें से अधिकतर पाकिस्तान के अंदर चले गए। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद के भी चेले मुंशी राम, चंदगी राम बनवारी, देखो ये नाम ही धुआं वाले लगते हैं लेकिन ये मुसलमान थे, ये पाकिस्तान चले गए। और मुंशी राम मीर खेवड़ा गांव का रहने वाला था, वो तो हूबहू जोनी लक्ष्मीचंद बन जाया करता था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो 4 प्रांत हैं। पठानों की भाषा पश्तो है, पंजाबियों की पंजाबी है, सिंध में सिंधी बोलते हैं और बलोचिस्तान बलोची। वहाँ हरियाणवी भाषा को न कोई समझने वाला था, न कोई उसकी कदर थी और न उसका लिटरेचर था। इसलिए इन सभी सांगियों को जो नहीं वो वहाँ पर बड़ी गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इनमें से अधिकतर मिरासी थे, जैसे बंदा मीर, मीर बागड़ी और झंडू मीर को भी जो नहीं वो बड़ी दुखदाई हालत के अंदर 1951 के अंदर सिंध प्रांत के अंदर जिला सक्कर में रोड़ी नामक गांव में वो स्वर्ग सिधार गए। और वो हमेशा जो है याद करते थे अपने हरियाणा को और अपने हरियाणवी कल्चर को, अपने गांव को। पंडित लक्ष्मीचंद की एक रागनी है, हंसनी की तान फंसी कागा में, नुए लिख राखी थी फूटे बागा में। लेकिन वो हमेशा जो नहीं इस तरह की रागनियों को याद करते थे और रोते रहते थे। बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन के अंदर पागल हो गए। जैसे सादत हसन मंटो था, वो भी पागल हो गया था।
जो सब सेकुलर माइंडेड आदमी थे उनको पाकिस्तान बिल्कुल भी फिट नहीं बैठा। फिट तो जिन्ना को भी नहीं बैठा, जिन्ना को जो नहीं एम्बुलेंस भी नहीं मिली समय पर, न उसकी बहन फातिमा को बैठा, उसको ज़बरदस्ती 1967 में इलेक्शन में हरा दिया गया। लियाकत अली को तो गोली से ही उड़ा दिया गया, और उसके दोनों बेटे जो नहीं कराची में रहते हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा, दोनों MLA का इलेक्शन भी हार गई। जबकि लियाकत अली जो नहीं मेरठ से MP बने, बरेली से MP बने, मुजफ्फरनगर से MLA बने। तो हर आदमी जो नहीं, ये बिल्कुल सच्ची कहावत है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर, हर मुर्गा जो नहीं अपने ही बाड़े में जो नहीं वो बेहतर तरीके से लड़ता है। इसी प्रकार जो नहीं बंदा झंडू मीर भी जीवन भर जो नहीं वो दुखी रहे, और जो नहीं वो अपने गांव को याद करते रहे, और उनको वहाँ उनका बिल्कुल भी दिल वहाँ नहीं लगा। जो यहाँ की जजमानी थी, अमीरी थी, लोग उनका नाम था, लेकिन वहाँ वो एक पनाहगार बनकर रह गए। झंडू मीर ने जो नहीं, मैं ये बता दूँ 1920वीं सदी का दौर जो था वो सांगों के लिए गोल्डन पीरियड था। वैसे तो हरियाणा के अंदर बहुत प्राचीन काल से जो नहीं वो सांगों की परंपरा है, और ये नारनौल के जो नहीं वो एक जगह रामकिशन जो नहीं व्यास नारनंद वाले लिखते हैं कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। 1206 से शुरू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, लेकिन औरंगजेब के समय में के अंदर सांगों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। उसके बाद 1909 के अंदर दोबारा फिर सांग शुरू की गई, और सांग शुरू करने वाला पहला जो नहीं बाल मुकुंद नारनौल का था, उसका शिष्य जो नहीं किशन लाल भाट था। इसलिए किशन लाल भाट ने पारंपरिक रूप से सांगों को शुरू किया, और आधुनिक सांगों का जो नहीं किशन लाल भाट को दादा कहा जाता है। पंडित दीपचंद जो नहीं वो खांडा वाले ने सांगों के अंदर पहली बार रागनियाँ शुरू की। उससे पहले सांगों के अंदर चमोले और सवैये गाए जाते थे। पंडित दीपचंद को जो नहीं वो सांग करने के कारण ही राय साहब का खिताब मिला था। DC हिसार ने उनको दिया था। हिसार के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 18 था, उन्होंने सांग कर करके लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, और बहुत से लोग फौज में भर्ती हुए थे। अंग्रेज सरकार ने खुश होकर के उनको जो है नी राय साहब की उपाधि दी थी। इसी प्रकार पंडित मांगेराम ने अनेक कुएं बनवाए। अब पंडित मांगेराम ऐसे सांगी थे जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके गरीबों के लिए कुएं बनवाया करते थे। उन्होंने अनेक स्कूलों के लिए चंदा इकट्ठा करवाया। वो 1900 से लेकर 1950-60 तक का दौर हरियाणा में सांगों का गोल्डन पीरियड था। और झंडू मीर 1895 में पैदा हुए, 1947 तक भारत में रहे। इसी प्रकार पंडित दीपचंद भी 1942 तक जिंदा थे। पंडित लक्ष्मीचंद 1903 में पैदा हुए, 1945 में स्वर्ग सिधार गए, जबकि उनका गुरु मान सिंह भी 1955 तक जिंदा था। मांगेराम 1905 में पैदा हुए, 1967 तक जिंदा थे। इसी प्रकार से बाजे भगत जो था वो बाजे नाई जिसको बाजे भगत कहते हैं, वो भी 1898 में पैदा हुए, 1936 तक जिंदा थे। तो ये सांगों का वो गोल्डन पीरियड था। इस समय में हरियाणा के साहित्य की और जो इसके संगीत की बहुत ज़्यादा जो वो वैल्यू थी, और उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पार्टीशन ने जो देश के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान किया है हरियाणवी संस्कृति का और हरियाणा के लोगों का। झंडू मीर को जो अपना गांव बहुत ही ज़्यादा प्यारा, मैं ये बता दूँ हरियाणा की पहली सांगी जो थी वो कल्यात की रहने वाली थी, सरदारी बेगम। वो मर्दों के कपड़े पहनकर सांग करती थी। इसी प्रकार जो है वो कहते हैं झंडू मीर एक वजन के अंदर कहते हैं जीव जंतु पशु पखेरु नाच दुनिया सारी, नाचन में की दोष बताया सब अक्कल की होशियारी। दीपचंद ब्राह्मण नाच नाच के सदावर्त खुलवा गया, बाजे नाई नाच नाच के दुनिया में भगत हुआ गया। मांगे ब्राह्मण नाच नाच के कुएं जोड़ खुदा गया, लक्ष्मीचंद ब्राह्मण नाच नाच के दुनिया में नाम कमा गया। कहे झंडू मीर देरे वाला क्या है खता हमारी, नाचन में जीव जंतु पशु पखेरु नाचत दुनिया सारी, के नाचन में दोष बताया सब अक्कल की होशियारी। झंडू मीर जोनी वो
बड़े अपने गांव का नाम जो नहीं उनको बहुत ज़्यादा प्यारा था, गांव का वो करते थे। उनका प्रसिद्ध सांग ईर रांझा है। ईर रांझा के अंदर जो नहीं रांझा जब बाबा बन जाता है, ये देखिए रांझा मुसलमान था लेकिन फिर भी वो कान पड़वाने के लिए गोरखपंथी हिंदू फकीरों के पास गया। ऐसा हिंदू मुस्लिम की मिली जुली संस्कृति थी इस प्रदेश की, लेकिन जिन्ना ने सब भट्ठा बैठा दिया। मेरे ये समझ में नहीं आया, उसने 2 नेशन थ्योरी बना कैसे दी कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौम है। एक माँ के 2 भाई जो एक ने असंध बसाया जिसको संध कहते थे, वो मुसलमान बन गया, दूसरे भाई ने सालबन बना, वो हिंदू रह गया। एक माँ पिता एक, माता एक, संस्कृति एक, DNA एक, खून एक, गोत एक, लेकिन कौम 2। वारे जिन्ना कमाल है तेरा भी। तो झंडू मीर जो ने जब रांझा जो नहीं वो बाबा बन जाता है तो वो पनियारों से पूछता है कि आपने एक बारात देखी के, तो वो कहता है तुम गिल्ला मत ना मानियो, बूझ लो एक बात री, कुएं की पनियारो जब देखी हो बारात री। कह झंडू मीर देरे वाला, उसने कैसे करी समाई होगी, वह बहुत घनी दुख पाई होगी, फिर मैं फिल्माई होगी। जड़े करनी पड़े खूब बातरी, कुएं की पनिहारो देखी हो बारात नी। एक रांझे के सांग में ही एक जगह वो फिर वो पनियारें उसको बताती हैं, एक देखी बीरबानी हो बाबा, एक काने से न लात मारी, सेज ना सजाऊंगी तेरी, उसने काट के न नाथ मारी। जब फेट जा देरे आला, कह दियो बुलावत ही। तो उसको अपना गांव जो नहीं इतना ज़्यादा प्यारा था, वो एक जगह फिर कहते हैं कह झंडू मीर सब बेरा पट जाएगा, तेरा गुण ओ गुण छट जागा, मूर्ख मुँह पिट जाएगा, देर जाइए मत ना। तो ऐसा था उनको अपने गांव से प्यार। वो जो नहीं अपने समय के बड़े प्रसिद्ध सांगी थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो कहते थे तुम दाल का मुकाबला करो खीर की गिल्ला, जीत कर गया ना कोई झंडू मीर की गिल्ला, झूठी को नहीं यारी मेरी उस हीर की गिल्ला, ला और के करेगी हीर उस रांझे पीर की गिल्ला। जो है नहीं मीर साहब आदमी के चरित्र पर भी जो नहीं उनका एक भजन है, वो कह आदमी का चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। वो कहते हैं कथन ना झूठा झंडू मीर का, सिर बर्मा न कटवाया, जिसका खटका लग गया वीर का, वो नर पाछे तक पछताया। समाज का चित्रण करते हुए मीर साहब एक जगह कहते हैं ठंडा लोहा गर्म करे मन गढ़ना मुश्किल हो से, समझदार न मूर्ख आगे अड़ना मुश्किल हो से। अकल थोड़ी अधूरी विद्या जी न खाड़ा कर दे, माँ बाप की लापरवाही चोर लुंगाड़ा कर दे, बिना बात पर आड़ा कर दे, उड़ लड़ना मुश्किल हो से, और समझदार न मूर्खा गढ़ना मुश्किल हो है। झंडू मीर साहब के जोनी उनके गुरु का नाम मान सिंह था और पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम भी मान सिंह था, लेकिन ये दोनों अलग अलग थे। मैं स्पष्ट कर दूं, जो झंडू मीर के गुरु थे वो शंकरदास की प्रणाली के थे। ये प्रणाली थी शंकरदास नथुराम मान सिंह, उनका गांव जावली था। शंकरदास का गांव जो नहीं वो जठोड़ी था जिला मेरठ के अंदर, और वो झंडू मीर का गांव जो नहीं वो तो हमें पता ही है देरा था। दूसरी तरफ जो नहीं मवासीनाथ की प्रणाली थी, जिसके अंदर मवासीनाथ, पंडित मान सिंह, पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम आते हैं। मांगेराम ने एक भजन के अंदर कहा भी है मवासीनाथ तेरे अंदर जान के मिले थे आप, मान सिंह भी तेरे अंदर छान के मिले थे आप, लक्ष्मीचंद भी तेरे अंदर आन के मिले थे आप। मुक्ति का एक मार्ग तो तेरे बीच नहाने वाला, पांछी में वास करता एक मामूली सा गाने वाला, एक दिन गंगे तेरे बीच मांगे राम आने वाला, एक दिन तेरे बीच गंगे मांगे राम आने वाला, फिर आन मिले तेरे रेत में कित टोगा संसार। तो ऐसे ये मवासीनाथ प्रणाली थी, वो मानसिंह की प्रणाली थी, और वो जो शंकरदास की प्रणाली थी। दोनों अलग अलग थे। हरियाणा के अंदर जो नहीं वो किशनलाल भाट जो नहीं वो सबसे उन्होंने रागन सांग को शुरू किया, मॉडर्न सांग को, और दीपचंद जी ने रागनियों को शुरू किया। लेकिन पार्टीशन के अंदर बहुत से सांगी जो नहीं वो पाकिस्तान के अंदर चले गए, जैसे मुंशी चंदगी बनवारी, ये पंडित लक्ष्मीचंद के चेले थे। बंदा मीर बागड़ी ये चले गए, बंदा मीर धनपत सिंह का चेला था। बंटवारे के दर्द को मीर बागड़ी ने भी एक रागनी के अंदर कहा है। ये रांझा के सांग में वो भी कहते हैं जब रांझा कान पड़वा लेता है तो हीर की सखियाँ उससे पूछती हैं, या के सोची सरदार तने दिया छोड़ कुटुंब परिवार तने,
न था हमदर्द निंदाना मैम तेरा यो जिला ओकाड़ा क्यों हो गया। वो जिला ओकाड़ा में रहते थे बंदे मीर। या एक बात बता दे बाबा जी, यो ओडपुवाड़ा क्यों हो गया कि जन्म स्थान घर बार सब कुछ छूट गया। जो यहाँ से गए हुए हमारे संगी भजनी कलाकार आर्टिस्ट थे, उनको पाकिस्तान बिल्कुल भी फिट नहीं बैठा वो। और उससे बुरा भी जो नहीं वहाँ मुमताज़ दौलताना ने और नवाब मोहब्बत ने उनको किया। सभी जो यहाँ से गए थे माइग्रेटेड हो के हिजरत करके, उन सब को इधर उधर बिखेर दिया गया। गालिब का एक शेर है, दिल के टुकड़े हुए जार टूट कर कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ गिरा। पंडित लक्ष्मीचंद की भी एक रागनी है, अनसनी की तान फंसी कागा मनुए लिख राखी थी फूटे बागा में। न उनके साथ हमारी भाषा मिली न कल्चर मिली, कुछ नहीं मिला सिवाय दुख के मिला तो केवल दुख मिला। दुख तो वहाँ जिन्ना साहब को और लियाकत अली को और फातिमा बेगम जिन्ना को भी मिला, लेकिन वो तो बड़े आदमी थे फिर भी सहन कर गए। ये मीर साहब के झंडू मीर जी के अनेक चेले थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध चेला उनका जो नहीं वो प्यारे लाल मुडलाने वाला था। सुलेमान बादी पाकिस्तान में उनका चेला था। बंधु मीर कराची में उनका चेला था। झंडू मीर गांव सिंह पाथरी, नसरू मीर उत्तर प्रदेश और हुक्म सिंह उनके अन्य शिष्य थे। पंडित मांगेराम जी ने भी जोनी पार्टीशन को, जिसको मार काट वाली स्थाल कहते हैं, उसके ऊपर रागनी लिखी है कि ऊंचे नीचे क्यार बना दिए इस्तेमाल कहानी ने, बड़े बड़े घर गाल दिए मार काट कटखानी ने। जींद के राजा ने डायरी खोल ली थी और जयपुर की रानी ने होटल खोल लिया था। राज्य हंड दूध बेचते होटल खोल लिया रानी ने, और ढाड बदौड़े टमाटर बोए यो खादर डोब्या पानी ने। बड़े बड़े घर गाल दिए इस मार काट कटखानी ने। इस कटखानी इसने बहुत नुकसान किया है। उनके प्रसिद्ध सांग झंडू मीर जी के शीला सतवंती पद्मावती रांझा राजा उतानपाद नौटंकी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक जो नहीं वो रागनियाँ भी वो बनाई हैं, फुटकट रागनियाँ। उनकी जो नहीं वो रागनियाँ बड़े चाव के साथ आज भी गाई जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर जो नहीं छाप जो नहीं काट कर और किसी किसी के लगा दी। उनका एक प्रसिद्ध भजन है, जीव जंतु पशु पखेरु नाचे दुनिया सारी, के नाचन में दोष बताया सब अक्ल की होशियारी। नाच नाच के दिन के अक्ल की होशियारी। तो उनके जो नहीं वो बेटे, दो बेटे थे झंडू मीर साहब के, मामदू जिसको कहते थे, और एक का नाम था साहबदीन। वो उन्होंने रोड़ी को छोड़ दिया और वो लक्कड़ बगी मुल्तान के अंदर रहते हैं। लेकिन जी सोनी मीर साहब तो तड़फते ही रह गए। गांव में अब उनकी कोई निशानी नहीं है। जो उनका घर था उसकी जगह सरकारी जो नहीं वो डिस्पेंसरी है। गांव में मंगलू शर्मा नाम का एक पंडित था जो उनका रसोईया रहा था। उसकी उम्र उस समय 22 साल थी। वो +100 हो गया। अब 17/1/2023 को स्वर्ग सिधार गया। वही ये बता करता था कि रागनी झंडू मीर की है और इसकी छाप काटी गई है। झंडू मीर को बड़ा पछतावा था और हमें भी पछतावा है कि हमारे भाइयों के साथ पाकिस्तान के अंदर इतना गंदा व्यवहार हुआ, और वो आज भी जो नहीं हरियाणा को याद कर करके रोते हैं। भाइयों, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गलती माफ़।